इन्होंने अपनी चिट्ठी में बहुत सारी बातें लिखी। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल भी है। शी जिनपिंग सेंड्स ए मैसेज टू पीएम मोदी, ऑफर्स चाइना सपोर्ट एंड असिस्टेंस। पूरी चिट्ठी में लिखा है कि शी जिनपिंग काफ़ी हद तक कंसर्न है, चिंतित है भारत में क्या हो रहा है इसको लेकर। मुझे ये काफ़ी अजीब लगा कि पूरी चिट्ठी में ये सेंटेंस नहीं था कि देख के बुरा लग रहा है, कर्म हमारे हैं, भुगत आप रहे हैं, मगर फिर भी इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि ऑन बिहाफ ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट एंड द चाइनीज पीपल एज वेल एज इन माई ओन नेम। तो काफ़ी पर्सनल लेवल पे चिट्ठी लिखी है। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी सिंसियर सिंपैथीज यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहता हूँ टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन पीपल। और आगे ये ऐड करते हैं कि ये एक्चुअली हेल्प करना चाहते हैं भारत की, ताकि भारत जल्दी से यहाँ पे रिकवर कर जाए। ना क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि चाइना आज के समय इतना उत्सुक क्यों है भारत की हेल्प करने को, चाइना के यहाँ पर क्या इंटरेस्ट है, और क्या भारत को यहाँ पर चाइना की हेल्प एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। डिस्कस करेंगे ये सब, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये है कि चाइना के कंटेक्स्ट में जुरोंग आजकल काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। आपको बताना है कि जुरोंग आखिर है क्या। क्या ये चाइना का स्पेस स्टेशन है? क्या ये चाइना का मार्स रोवर है? क्या ये लेटेस्ट वैक्सीन है चाइना की फॉर कोविड-19? या फिर क्या ये फर्स्ट चाइनीज वैक्सीन है कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। मैं चाहता हूं आप सब लोग, ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, क्योंकि देखो लाइक्स आ जाते हैं 24-25 हज़ार 30,000 भी आ जाते हैं लाइक्स, मगर कमेंट्स में आंसर आप लोग इतना एंथुसियास्टिकली करते नहीं है। तो मैं चाहता हूं आप सब लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तो कमेंट सेक्शन में लो, सही आंसर मैं आपको दे दूंगा वीडियो के एंड में। और यहाँ पे मैं वैसे ये भी ऐड कर दूं कि मेरा थोड़ा सा गला भी खराब चल रहा है, तो आवाज़ हो सकता है कि थोड़ी सी डिफरेंट सुनाई दे, तो डोंट रियली माइंड दैट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, शी जिनपिंग की चिट्ठी से पहले भी आप अगर देखो तो चाइना की तरफ से लगातार, मतलब ऑलमोस्ट एक के बाद एक ऐसी चिट्ठियाँ आई हैं, ऐसे मैसेज आए हैं कि हम हेल्प करने को तैयार हैं, चलिए आप हमको ज्वाइन कर लीजिए, चलो मिलके काम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वैंग यी, ये इनके विदेश मंत्री भी हैं और स्टेट काउंसलर भी हैं। इन्होंने भी एस जयशंकर साहब से बात करी। इन्होंने ये कहा कि चलिए मिलके काम करते हैं, हम आपको हेल्प भी प्रोवाइड करेंगे, वैक्सीन्स भी हम आपको दे देंगे। इंडिया का रिस्पॉन्स इस ऑफर को लेकर काफ़ी हद तक ठंडा रहा है। इंडिया यहाँ पर ये कहता है कि ठीक है, आप मास्क भेज सकते हैं, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन आप भेजना चाहें भेज सकते हैं, मगर वैक्सीन को लेकर इंडिया ने यहाँ पे कोई सहमति जताई नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि जैसे ही हम कहते हैं कि वैक्सीन नहीं चाहिए, चाइना ऑलमोस्ट अपना जो सारा ऑफर है ये रोक देता है, फिर कहते हैं अच्छा फिर से बात करते हैं, वैक्सीन भी ले लो। तो ये काफ़ी हद तक आज के समय उत्साहित है, एंथुसियास्टिक है इंडिया को वैक्सीन सेंड करने के लिए। ना यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये वही चाइना है जो आज के समय लद्दाख के सामने, हमारी आर्म फोर्सेस के सामने खड़ा है कई लोकेशंस पर, और जिसके अग्रेशन की वजह से गलवान वैली इंसिडेंट हुआ। तो अचानक से ये भारत की हेल्प क्यों करना चाहते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी देश इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी स्टेप बिना किसी इंटरेस्ट के नहीं चलता। चाइना के देखो बहुत सारे इंटरेस्ट हैं इंडिया को हेल्प करने के पीछे, और वो इंटरेस्ट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक इंटरेस्ट यहाँ पर यह है कि चाइना यह इंश्योर करना चाहता है कि चाइनीज़ और इवन एशियन सिटीजन्स के अगेंस्ट इंडिया में गुस्सा ना खड़ा हो जाए। अभी हाल ही में यूएसए में आपको पता होगा, ये आप देख पाएंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है कि कई जो चाइनीज़ अमेरिकन हैं आज के समय इनके पास सिटीजनशिप है ऑफ यूएस, मगर सिंस इनकी जो एथनिसिटी है, जो इनकी रेस है, ये चाइनीज़ है, तो काफ़ी बार लोग इन पर थूकते हैं, चिल्लाते हैं, इनको अटैक भी करते हैं। यूएसए में देखो देखा गया है कि एशियन अमेरिकन जो हैं उनके अगेंस्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और जब हम कहते हैं एशियन अमेरिकन इन यूएस कॉन्टेक्स्ट, तो हम यहाँ पे इंडियंस की बात नहीं कर रहे। अमेरिकन जब कहते हैं एशिया, तो उनके माइंड में आता है जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना। तो चाइना इस बात को लेकर काफ़ी हद तक चिंतित है कि जो यूएस में हुआ है ये भारत में होना ना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए बार बार ये मीडिया के थ्रू ये बात कन्वे करते हैं कि हम हेल्प करने को तैयार हैं, और हम आज के समय काफ़ी हद तक बुरा भी फील कर रहे हैं अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया। उसके अलावा आप अगर देखो तो चाइना के मेजर इन्वेस्टमेंट प्लान्स है भारत के लिए। कोई भी देश आज के समय चाहेगा कि भारत में वो इन्वेस्ट करे, मगर प्रॉब्लम देखो चाइना के लिए ये है कि इंडिया में धीरे धीरे एंटी चाइना सेंटिमेंट इतना बढ़ चुका है कि अब बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स एक्चुअली चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करते। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल है कि इंडियन स्टार्टअप्स बिगिन टू शन चाइनीज इन्वेस्टमेंट। रीज़न देखो यहाँ पर ये है, इनका कुछ पता नहीं है कल को फिर से ये दोकलाम के आसपास कुछ कर दे, अरुणाचल के आसपास कुछ कर दे, फिर उस कंपनी में दबाव आएगा कि आपने चाइना की इन्वेस्टमेंट ले रखी है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कू ऐप के बारे में, हाल ही में इसको काफ़ी प्रमोट किया गया था एज एन ऑल्टरनेटिव टू ट्विटर।
अब कू ऐप में इनिशियली चाइना की इन्वेस्टमेंट थी, बाद में कू ऐप के ओनर्स को इंश्योर करना पड़ा कि जो चाइनीज इन्वेस्टर है ये यहाँ से बाहर निकले, उनका स्टेक ये लोग परचेज कर ले। तो ये बस एक उदाहरण है कि किस तरीके से चाइना आज के समय भारत की जो मेजर स्टार्टअप मार्केट है यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा। तो इस बात को ये लोग चेंज करना चाहते हैं। फिर देखो एक और यहाँ पे बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट ये आता है कि चाइना का एक ग्रैंड प्लान है साउथ एशिया को लेकर। ये चाहते हैं कि यहाँ पे प्रमोट करें साउथ एशिया कोविड-19 इमरजेंसी प्लान। ये चाइना ने स्टार्ट किया और कई कंट्रीज ने इसको ज्वाइन भी कर लिया है सिवाय भारत और भूटान के। रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो चाइना के विदेश मंत्री है वांग ही, इन्होंने एक मीटिंग करी थी नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ कोविड-19 इशू को लेकर। और यहाँ पे मीटिंग बेसिकली क्या थी, इन्होंने यहाँ पर यही कहा हमारी वैक्सीन परचेज कर लो, हम आपको वैक्सीन देंगे। भारत से अभी के लिए लगता नहीं है कि वैक्सीन आने वाली है, इनके यहाँ खुद वैक्सीन की शॉर्टेज है और फिर यहाँ पर प्रॉब्लम भी है पेंडेमिक की। तो हम लोग आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं वैक्सीन, भारत पे कम डिपेंडेंट हो और हम पे ज़्यादा डिपेंडेंट बन जाओ ना। ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे कॉन्सेप्ट को इंडिया सपोर्ट नहीं करेगा और यहाँ पे आप देख पाओगे कि इंडिया ने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया, मगर फिर भी चाइना ने यहाँ पर फिर से इन्वाइट किया इंडिया को। इन्होंने यहाँ पे प्रपोजल ये रखी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारी वैक्सीन जो है साइनोवैक या फिर इनकी जो बाकी वैक्सीन हैं इसको प्रोड्यूस किया जाए इन इंडिया, बाद में इसको हम एक्सपोर्ट करें। मगर इंडिया ने ओवरऑल डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया चाइना के इन्विटेशन को टू ज्वाइन दी एंटी कोविड इनिशिएटिव। तो इस बात को लेकर भी देखो चाइना काफ़ी हद तक मैं कहूँगा एंग्शियस है। वो चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द जो इनका एंटी कोविड इनिशिएटिव है इसको ज्वाइन कर ले ताकि चाइना की वैक्सीन पूरे साउथ एशिया में छा जाए ना। यहाँ पे आप पूछेंगे कि भारत ये सब क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि भारत चाहता है कि साउथ एशिया में अगर कोविड-19 से लड़ना है तो उसका मेन जो मैकेनिज्म है वो होना चाहिए सार्क। और आपको पता होगा कि सार्क के अंडर ऑलरेडी जो सार्क कंट्रीज है इन्होंने कोविड-19 इमरजेंसी फंड बना रखा है और यहाँ पर कई कंट्रीज ने डोनेट भी किया। यहाँ पे आप देख पाओगे ये डोनेशन लिस्ट है। तो इंडिया एक्चुअली कोशिश यहाँ पर ये कर रहा है कि सार्क का दबदबा यहाँ पे ज़रा हो, ना कि चाइना का। मगर कहीं ना कहीं हमको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि चाहे हमें ये बात पसंद आए या ना आए, मगर जो आसपास के देश हैं नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन म्यांमार, इनको वैक्सीन चाहिए। और जब तक हमारे यहाँ वैक्सीन की होगी मास प्रोडक्शन और हम एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी होंगे, तब तक यहाँ पे पेंडेमिक काफ़ी हद तक फैल चुका होगा। तो चाहे हम चाइना का जो एंटी कोविड इनिशिएटिव है इसको ज्वाइन करें या ना करें, चाइना का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इन सब कंट्रीज़ में और इससे चाइना का जो प्रभाव है ये भी काफ़ी हद तक बढ़ेगा। इसको काउंटर करने का एक ही तरीका है कि भारत सरकार कोई क्रांतिकारी यहाँ पर पैकेज निकाले, ये बोले कि हम सीधा 10,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज निकाल रहे हैं, बहुत ही बड़े स्केल पर हम चाहते हैं कि इंडिया में वैक्सीन जल्दी मैन्युफैक्चर करो, देश के लिए, बाहर के लिए भी। मगर सरकार भी बहुत हद तक सुस्त लग रही है इस इशू को लेकर, कोई यहाँ पे एक अर्जेंसी दिख नहीं रही। तो लगता है कि चाइना बहुत ही आराम से इंडिया के आसपास का जो रीजन है यहाँ पे इन्फ्लुएंस गेन कर लेगा इस पेंडेमिक का फायदा उठाकर। और हाँ, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि चाइना के कंटेक्स्ट में जुरोंग क्या है, जो आजकल काफ़ी हद तक न्यूज़ में है जुरोंग। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं है, ये इनका स्पेस स्टेशन नहीं है, ये है चाइना का पहला मार्स रोवर। आपको पता होगा चाइना का जो मार्स मिशन है तियानवेन-1, उसका पार्ट है जुरोंग 1। अभी ये मार्स की सतह पे उतरा है नहीं, चाइना कोशिश करेगा इसकी लैंडिंग की इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। और यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती। वेल सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो @धवन सर, ये ग्रुप ज्वाइन कर लो। लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,98,000 लोग आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और यहाँ पे मैं आपसे कनेक्ट भी कर पाऊंगा। सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टुडे। और आप अगर परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज तो यूज़ करिए यहाँ पर कोड PG10। ये जो ओरिजिनल प्राइस है आपका इन सब एग्जाम्स के लिए, ये कम होके हो जाएगा इतना आप अगर यूज़ करेंगे कोड PG10। सो यूज़ द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।